हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th में फिजिक्स में दोस्तों आज हम लेंस के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों लेंस क्या है, लेंस कितने प्रकार होते हैं और दोस्तों इनकी पूरी परिभाषाएं समझेंगे चित्र सहित। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा दोस्तों। और क्रम से देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त होता रहे और दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लेंस क्या है दोस्तों, सबसे पहले इसकी परिभाषा समझते हैं। तो लेंस वह समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जिसके दोनों पृष्ठ गोली अथवा एक पृष्ठ गोली और दूसरा पृष्ठ समतल होता है। मतलब दोस्तों एक ऐसा माध्यम जिसका दोनों पृष्ठ क्या हो, गोली हो अथवा एक पृष्ठ गोली और दूसरा पृष्ठ क्या हो, समतल हो। क्लियर है, मतलब हो सकता है दोनों पृष्ठ गोली हो, ठीक है, हो सकता है ऐसा दोनों पृष्ठ गोली हो या तो एक पृष्ठ गोली और एक पृष्ठ समतल हो। तो ये जो माध्यम है दोस्तों क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। क्लियर है, लेंस वह समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जिसके दोनों पृष्ठ गोली अथवा एक पृष्ठ गोली और दूसरा पृष्ठ समतल होता है। क्लियर दोस्तों। लेंस की प्रकार की बात करूं दोस्तों तो लेंस दो प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से उत्तल लेंस और अवतल लेंस। लेंस के प्रकार कौन कौन से दोस्तों, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है, उत्तल और अवतल। जैसे दोस्तों आप लोगों ने दर्पण पढ़ा रहा होगा, मैंने पढ़ाया था, है ना, दर्पण दोस्तों। तो दर्पण भी मुख्य रूप से दो होते हैं और तीन भी होते हैं, जैसे समतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। लेकिन मुख्य रूप से अपन दो दर्पण पढ़ते हैं, अवतल और उत्तल। और समतल भी दोस्तों काम की चीजें होती है। तो दर्पण तो तीन प्रकार से हम मान सकते हैं, लेकिन लेंस दोस्तों दो प्रकार से होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। लेंस जो होता है समतल लेंस नहीं होता, लेकिन दर्पण दोस्तों समतल दर्पण भी होता है। क्लियर है, तो दोस्तों उत्तल लेंस के बारे में चर्चा करते हैं। उत्तल लेंस उस लेंस को कहते हैं जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। बीच में क्या होता है दोस्तों, मोटा होता है, किनारों पर पतला होता है। जैसे आपके पास ये हो गया दोस्तों, बीच पर मोटा है और किनारों पर पतला है, तो कौन सा लेंस कहलाएगा दोस्तों, उत्तल लेंस। जो किनारों पर क्या होगा दोस्तों, पतला होगा और बीच पर मोटा होता है उसे कहते हैं उत्तल लेंस। जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा उसे कहते हैं उत्तल लेंस। क्लियर है। उत्तल लेंस दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से, उभयोत्तल, समतलोत्तल और दोस्तों अवतलोत्तल। समझिए, उभयोत्तल लेंस, ठीक है, समतलोत्तल और दोस्तों अवतलोत्तल। उभयोत्तल, उभयोत्तल में क्या होगा दोस्तों, उभयोत्तल में आपके पास, ठीक है, उभय, उभय मतलब उभयनिष्ठ आपको पता होगा दोस्तों, जो दोनों में हो। उभयोत्तल यहां पर समझिए, उभयोत्तल, उभयोत्तल, उभय उत्तल मतलब दोनों पृष्ठ क्या हो, उत्तल हो। ये भी और दोस्तों ये भी दोनों पृष्ठ क्या है, उत्तल हैं, तब इसे कहते हैं उभयोत्तल लेंस। मतलब उस लेंस को उभयोत्तल लेंस कहते हैं जिनके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं, है ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उभयोत्तल लेंस। क्लियर है। उत्तल लेंस किसे कहते हैं दोस्तों, जिनके दोनों पृष्ठ उत्तल हो, मतलब उभरे हुए हों। दोनों पृष्ठ क्या हो, उत्तल हो, मतलब उभरे हुए हों, तो दोस्तों उसे कहते हैं हम क्या, उभयोत्तल लेंस। क्लियर है। अब दोस्तों दूसरा अपना है समतलोत्तल। समतलोत्तल मतलब समतल और उत्तल, समतल और उत्तल मिलकर बनता है दोस्तों समतलोत्तल। आपके पास समतल है और इसमें दोस्तों आकर उत्तल मिल गया तो ये बन गया समतलोत्तल। मतलब उस लेंस को समतलोत्तल लेंस कहते हैं, उस लेंस को समतलोत्तल लेंस कहते हैं जिसका एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है। ठीक है, जिसका एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है दोस्तों, उसे कहते हैं समतलोत्तल। समतलोत्तल मतलब एक समतल दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है। क्लियर है। अवतलोत्तल दोस्तों, अवतलोत्तल मतलब एक उत्तल होता है और एक अवतल। तो दोस्तों यदि बात किया जाए, ये भाग क्या हो गया, ये भाग क्या हो गया, अवतल हो गया क्योंकि दबा हुआ है, लेकिन इसके बाहर एक और पृष्ठ है तो इधर के लिए उभरा हुआ है, तो बाहर वाला भाग उत्तल कहलाया और अंदर वाला भाग अवतल कहलाया। तो इसमें दोस्तों एक अवतल है और एक उत्तल है, मतलब उस लेंस को क्या कहते हैं, अवतलोत्तल कहते हैं, जिसका एक पृष्ठ अवतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है। क्लियर। तो दोस्तों उभयोत्तल में दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं, समतलोत्तल में एक समतल और दूसरा उत्तल होता है, अवतलोत्तल में एक अवतल और दूसरा उत्तल होता है। इस प्रकार उत्तल लेंस के तीन प्रकार हो चुके।
अब दोस्तों अपन चर्चा करने वाले हैं किसकी, तो अवतल उत्तल लेंस। अवतल लेंस के भी 3 प्रकार दोस्तों, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। अवतल लेंस के भी 3 प्रकार होते हैं। पहले अवतल लेंस की परिभाषा। अवतल लेंस उस लेंस को कहते हैं जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। मतलब दोस्तों बीच भाग में पतला होगा, कैसे समझिएगा, बीच भाग में पतला, जैसे आपके पास, ठीक है, ऐसा, तो बीच भाग में दोस्तों पतला और किनारों पर मोटा हो गया, तो ये कौन सा लेंस दोस्तों, अवतल लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, अवतल लेंस। हो सकता है दोस्तों कई प्रकार से, जैसे उभयावतल, समतलावतल, ठीक है, या उत्तलावतल लेंस। तो दोस्तों पहले अपन चर्चा करते हैं उभयावतल। उभय मतलब दोनों में, अवतल मतलब दोनों पृष्ठ क्या हो, अवतल हो। ऐसे लेंस को उभयावतल लेंस कहते हैं जिनके दोनों पृष्ठ अवतल हो, इधर से भी दबा हुआ भाग और इधर से भी दबा हुआ भाग। तो दोस्तों ये कौन सा पृष्ठ हुआ, कौन सा लेंस हुआ, तो उभयावतल, क्योंकि इसमें दोनों पृष्ठ जो हैं कैसे हैं, अवतल है। क्लियर। दूसरा दोस्तों समतावतल लेंस। समतलावतल लेंस, समतल मतलब दोस्तों एक पृष्ठ आपका समतल है और दूसरा पृष्ठ क्या है, उत्तल है, तो ये दोस्तों क्या कहलाएगा, समतल अवतल लेंस, मतलब समतलावतल लेंस, ठीक है ना, जिसका एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ दोस्तों अवतल हो, उसे कहते हैं समतला अवतल लेंस। उत्तलावतल लेंस, उत्तला, अब समझिए, उत्तला मतलब दोस्तों आपका यदि ये पृष्ठ हो गया आपके लिए, तो ये कौन सा दोस्तों पृष्ठ, ये तो आपका क्या है, ये तो उभरा हुआ है, तो उत्तल हो गया, और एक और ऐसा है तो ये दबा हुआ है, तो ये अवतल हो गया। मतलब एक पृष्ठ उत्तल और दूसरा पृष्ठ क्या है, अवतल है। तब दोस्तों जब उत्तल और अवतल मिलकर लेंस का निर्माण करते हैं, उन्हें दोस्तों हम कहते हैं उत्तला अवतल लेंस, ठीक है। तो उभयावतल में दोनों पृष्ठ थे अवतल, समतलावतल में एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ अवतल, और दोस्तों उत्तलावतल में एक उत्तल तो दूसरा अवतल। इस प्रकार से अवतल लेंस और उत्तल लेंस के प्रकारों को आपने समझ लिया। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों जब भी आप लेंस का प्रयोग करते हैं, तो लेंस का प्रयोग करते समय उसमें कई चीजों को ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। जैसे दोस्तों प्रकाशीय केंद्र क्या कहलाता है दोस्तों, जहां से प्रकाश किरण क्या होता है, गुजरता है, जहां से प्रकाश किरण गुजरता है। मतलब दोस्तों यदि मैं बात करूं, ये कोई भी लेंस है दोस्तों, एक ये लेंस है, और दोस्तों इसके मध्य बिंदु से होकर प्रकाश किरणें गुजर रही है, समझ रहे हैं ना। जैसे कोई भी लेंस है ना, निर्गत किरणें दोस्तों यहां से निकलती है और इस पर आपतित भी होती है, तो जिस बिंदु पर काटती है प्रकाश किरणें, जिस बिंदु पर काटती है मतलब जिस पर प्रतिच्छेद करती है, उसे ही दोस्तों प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों बात ये रही कि जैसे हमारे प्रकाश किरण किसी लेंस पर आया समानांतर, और अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु को प्रतिच्छेद कर देगी उसी को अपन बोल देंगे प्रकाशीय केंद्र, ठीक है ना। इतना याद रखिएगा कि जब कोई प्रकाश किरणें लेंस से निर्गत किरणें आपतित किरणें के समांतर है ना, आपतित किरण क्या है, समांतर है, तो दोस्तों अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, तो उस बिंदु को लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहती है। यदि लेंस से निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर है, यदि लेंस से निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर जैसे दोस्तों यहां से आपतित हो रहा है और निर्गत भी हो रहा है ना, आपतित भी हो रहा है और निर्गत भी हो रहा है, माना कि मैं मान के चलता हूं, तो दोस्तों जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी उसे कहते हैं प्रकाशीय केंद्र। अब दोस्तों फोकस दूरी, फोकस क्या दोस्तों, फोकस 2 प्रकार से होता है, एक होता है प्रथम फोकस दूरी और दूसरा होता है द्वितीय फोकस दूरी। क्योंकि दोस्तों आपने पढ़ा होगा मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस, इसका वीडियो मैंने इसके पहले बनाया था, उसको मैं विधिवत समझाया था दोस्तों, उसमें विधिवत समझाया था मैंने प्रथम मुख्य फोकस किसे कहते हैं, द्वितीय मुख्य फोकस किसे कहते हैं और कैसे इसको निकाला जाता है, गणितीय व्याख्या, सब कुछ उसमें मिल जाएगा दोस्तों। तो अपना अगला वीडियो का टास्क रहेगा दोस्तों, जो आपका लेंस है और लेंस में किस प्रकार की प्रतिबिंब बनते हैं,
अवतल लेंस में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। दोस्तों मैंने पूरा डायग्राम बना लिया है, जस्ट इसके बाद वीडियो आने वाला है, चिंता ना करें। ये देखिए पूरा समझाने वाला हूं। तो दोस्तों अगला वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि बड़ा ही इंटरेस्टेड रहेगा दोस्तों, काफी हेल्पफुल मिलेगी उसमें। ये रहे पूरे डायग्राम, इससे माध्यम दोस्तों समझाने वाला हूं कि प्रतिबिंब को कहां पर बनाया जाए, तो वस्तु को कहां रखा जाना चाहिए, है ना। तो चलिए दोस्तों फिर इस वीडियो में चलते हैं। इससे आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।